नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं हूँ एक पदयात्रा पर जिसका नाम है भारत अनशुद्धि पदयात्रा। कल रात हमने यहीं पचरंगा में यात्रा को विराम दिया था, इस गुरुद्वारे के सामने, और आज मुझे घर का खाना भी मिल रहा है। अंकल हैं और वो आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए कपूरथला से। हाँ, कपूरथला से आए हैं। अंकल अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार जैन, कपूरथला से आया हूँ मैं। बहुत और अच्छा लगा। अंकल आए हैं सुभाष जैन जलंधर से। जी। डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा। डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा आए हैं कपूरथला से। जिस मिशन पे आप लगे हो, भगवान आपको पूरा इसका सहयोग दे, जो लोगों को जागरूक हो। थोड़ी बारिश भी हो रही है और भूख भी लग रही है, और अंकल घर से खाना भी लेके आए हैं। मेरी आवाज़ भी बैठ रही है। पराठे हैं, इसमें है अचार, होगा पक्का। अरे वाह, अचार ही निकला। इसमें शायद सब्जी है, इसमें कुछ पक्का मीठा होगा। मैंने कहा था ना पक्का मीठा है, 100%। मालपुए। अरे इसके नीचे एक और है, 2 तरह की सब्जी है, तो कमाल ही हो गया यार। अरे वाह, ट्रेन भी जा रही है, सामने ट्रेन भी जा रही है। वाह, आनंद आ गया। मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर ना खाना पड़ेगा, हो ही गया वो। आज बाहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया पनीर बना है, बढ़िया आलू की सब्जी है। अब बस खाना उतना ही है ताकि चलने में दिक्कत ना हो। तो आप लोगों से एक बात और कहनी है, ठीक है? पदयात्रा में शामिल होइए, हमारे साथ चलिए, और अगर आपको कभी कभी मौका मिले तो घर से खाने के लिए भी लेते आइए। और आज का दिन बन गया, थोड़ी तबीयत ख़राब है, फीवर भी है, मैं दवाई लेके निकला हूँ, लेकिन अब जो है तेज़ी से चल पाऊँगा। बारह बजने वाले हैं और मैं लगभग 18 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ आज। और जलंधर जो शहर है उसकी सीमा शुरू हो गई है। तो अभी ये पहला फ्लाईओवर है जिसके नीचे से मैं गुजर रहा हूँ। 10 किलोमीटर के आसपास अंदर शहर में और जाना होगा, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें लोग मिलेंगे आज। आज सवेरे मतलब थोड़ा टफ था, क्योंकि एक तो बुखार, दूसरा गले में भी थोड़ा दिक्कत लग रही है हल्की हल्की, तो उसमें चला, लेकिन हो गया। बस ईश्वर शक्ति दे रहे हैं चलने की, आपका प्यार शक्ति दे रहा है चलने की, तो ये यात्रा हो रही है। ये ग्रीन मैन्योर है, हरी खाद इसको बोलते हैं। बीज बिखेर देते हैं इसका, और फिर ये बहुत तेज़ी से हरी खाद बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद इसको ट्रैक्टर चला के इसको मल्चिंग कर देते हैं इसकी, यहीं पे ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ ये मल्च हो जाती है। और फिर जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन भरपूर मिलती है खेत को, पौधे को। और तो मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। इससे तेज़ी से आपको आपके पौधे को ग्रोथ मिलती है, और ये एकदम कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। सीधी ये तो ग्रीन खाद है, हरी ग्रीन मैन्योर है। मैंने आपका पढ़ा, भैया ने कल बताया, they have been traveling, walking. Great है, great. आपकी स्पिरिट को ही सैल्यूट है। Very good friend. मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है। हम किसानों से बोल रहे हैं कि आप अपना सामान
खुद से बेचना शुरू करो, तभी देश के लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा। दूसरा, हम लोगों से बोल रहे हैं। अब लोगों से हम क्या कह रहे हैं? लोगों से हम ये कह रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप देसी स्थानीय ऐसा भोजन करना शुरू करो जो आपके यहाँ के किसी किसान के यहाँ से आता हो। तब आपको स्वाद का पता चलेगा, तब आपको सेहत का पता चलेगा। कम से कम एक दिन कोई 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट, हम घी खरीदते हैं, हम तेल खरीदते हैं, हम आटा खरीदते हैं, हम दाल खरीदते हैं, इनके लिए तो कोई ब्रांड देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो किसान से ले ही सकते हैं। कई बार मैं देखता हूँ पंजाब में, यूपी में ऐसी स्थिति बनती है कि यूरोप वाले कह देते हैं कि आपका चावल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए जी हमारा चावल? कि जी आपके में तो पेस्टिसाइड ज़्यादा है, हम अपने लोगों को नहीं खिला सकते। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास आपकी हेल्थ के लिए कोई पैरामीटर हो। दिखाने के लिए ज़रूर हो सकते हैं, बस कंपनी चलती फाइनेंशियल पैरामीटर से है, ये आप जान लीजिए। अगर आपको अच्छा शुद्ध भोजन चाहिए तो आपको किसान से जुड़ना ही होगा। उसके लिए हम कह रहे हैं कि चूज़ योर फैमिली फार्मर। हम लॉयर चुनते हैं, सीए चुनते हैं, डॉक्टर चुनते हैं, पर किसान नहीं चुनते ना। तो किसान को चुनना शुरू कीजिए। किसान को चुनना शुरू करेंगे और उससे 2 पैसे हम थोड़ा सही देना शुरू करेंगे तो हमें अच्छा सामान देगा। हम किसानों के बच्चों से भी जाके यही बोल रहे हैं कि आपके पिताजी अगर मोबाइल नहीं चला सकते तो आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ, अपना सामान बेचना शुरू करो, क्योंकि ये समाज कहीं से तो शुरू करेगा ना। और जिन लोगों से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो नीति निर्धारकों से वो कुछ बोल सकते हैं, तो उनसे हम ये आज बात रख ही रहे हैं कि भाई ये पेस्टिसाइड से बंद होना चाहिए। चूज योर फैमिली फार्मर हम सिविल सोसाइटी से कह सकते हैं, तो हम वो आपसे कह रहे हैं। हम या हमारे पूर्वज जिन्होंने अन्न को देवता माना है। अब पंजाब में एक त्यौहार होता है, मैं पंजाब की धरती पे हूँ, लोहड़ी है, तो हम पूजा करते हैं ना, नया फसल हमारी आई है, या हम कभी पूजा करते हैं तो पंडित जी से रखवाते हैं सामान, चावल यहाँ रखो, ये रखो, हमने उसे देवता माना है और ब्रह्म माना है। लेकिन अब उसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी बीमारियां हैं कि वो जो है मतलब हमारी लालच का बोझ उठाते उठाते वो थक चुका है हमारा देवता भी। लेकिन इसके लिए समाज को जागृत होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि पैदल ही क्यों, गाड़ी से भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैदल चल के जो आप लोगों से जुड़ पाते हो, अपने देश के लोगों से जो बात बोल पाते हो, जो मैं छोटे बच्चों से मिल रहा हूँ, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम एक किसान से जुड़िए, अपना ऑर्गेनिक फार्मर चूज़ करिए। मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो जितने मेरे गांव के यंगस्टर्स हैं, कुछ लोग मैंने लगाए हैं कि कम से कम अपने आप के लिए, अपने घर के लिए आप ऑर्गेनिक फूड उगाओ, सो दैट कि कम से कम आपकी जो आपकी फैमिली है वो तो कम से कम बहुत सी बीमारियों से फ्री हो सकती है। तो आपका धन्यवाद करता हूँ मुकेश जो कि इसका ये इनिशिएटिव है और आगे वाले समय में हम इनका छोटे हमारे जो गांव के लोग हैं उनको थोड़ा सा आप भी गाइड करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ऐसी मूवमेंट बन सके जो पंजाब तो बिल्कुल एग्रेरियन स्टेट है जिसमें तो फूड बॉल हमेशा कंट्री को दिया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक तरह से आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में बच्चे इतने अच्छे से पढ़ पाएंगे। हम एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाते हैं गांव में बच्चों के साथ, ताकि उनको एक छोटा सा माहौल मिले। मेरे साथ मैम भी हैं जो हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाती हैं और जालंधर से पढ़ाती हैं, और अभी वो आई भी हैं यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए। ये एक छोटा सा जो प्रयोग किया इन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट किया, मुझे लगता है कि अगर मैं उनको वर्ड्स में डालने की कोशिश करूँगी तो आई विल फेल दैट प्रोजेक्ट व्हाट ही इज़ डूइंग। इट्स रियली वंडरफुल कि हम लोग इतना पेस्टिसाइड खा रहे हैं। अगर 10 में से एक भी बंदा अवेयर होता है तो आई थिंक दैट मोटिव इज़ सर्व्ड। और हाँ, इन्होंने मुझे अपने गाँव के साथ जोड़ा है। आई फील वेरी प्रिविलेज एंड आई रियली थैंक गॉड कि मेरे को ये मौका मिला, मैं भी कुछ सोसाइटी को वापस दे सकूं। इनका विलेज बहुत सुंदर है और इनके जो बच्चे हैं जिनके लिए ये कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लवली चिल्ड्रन। और मैं बोलती हूँ कि मैं भगवान का शुक्र करती हूँ इनका कि मुझे ये मौका मिला। तो आज 18वें दिन की पदयात्रा यहाँ शिवानी पार्क पर विराम लेती है और कल यहीं से हम पदयात्रा को शुरू करेंगे। आप अपना प्यार, अपना समर्थन हमें देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।